दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत के एयरफोर्स चीफ ने एक तरीके से रेड अलर्ट जारी कर दिया है और वो भी बहुत ही ओपन तरीके से। उन्होंने डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भरता मिशन के ऊपर भी बहुत सारे सवाल जो है खड़े किए हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों भारत पिछले 75 सालों से डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और जब से मोदी जी आए हैं आत्मनिर्भरता के इस पूरे प्रयास को ज़्यादा बल मिला है। इनफैक्ट मोदी जी ने भारत के कुछ प्रोडक्ट्स और वेपन सिस्टम्स फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करने के ऊपर भी बैन लगा दिया है, जिससे कि भारत की आर्म्ड फोर्सेज को वो प्रोडक्ट्स और वेपन सिस्टम्स भारत की कंपनियों से ही परचेज करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अगर बैन लगाने से आर&डी का डेवलपमेंट हो जाता और कोई भी कंट्री अगर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना पाती तो फिर वर्ल्ड की हर कंट्री जो है वो बैन लगा चुकी होती और डिफेंस के अंदर सुपर पावर बन चुकी होती। इवन चाइना जैसी कंट्री दोस्तों जो कि मैन्युफैक्चरिंग का हब मानी जाती है उसको भी एरो इंजन बनाने में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। और इसी आत्मनिर्भरता के ऊपर दोस्तों भारत के एयरफोर्स चीफ ने ये कहा है कि आत्मनिर्भरता की बात तो सब करते हैं लेकिन उनको इस के ऊपर कोई भी एनर्जी जो है अभी तक देखने को नहीं मिल रही है और वो ये कहते हैं कि बैन लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बैन लगाने से जो है दोस्तों आर&डी जो है वो फास्ट नहीं हो जाती है। और इसके लिए उन्होंने दोस्तों पैरेलल अप्रोच की बात करी। उनका कहना था कि आप आर&डी करते रहिए और एक प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर प्रोडक्ट बन जाता है तो भारत की आर्म्ड फोर्सेस उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगी, लेकिन तब तक दोस्तों आप खाली हाथ नहीं बैठ सकते हैं और आपको वो वेपन सिस्टम्स जो है फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे जो एडवर्सरीज है उनके खिलाफ जो है हम वार फाइटिंग कैपेबिलिटीज को बनाकर रख सके। और इसके लिए दोस्तों उन्होंने तेजस MK1 का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि तेजस फाइटर जेट लगभग 40 साल बनना स्टार्ट हुआ था। 2000 के अर्ली के अंदर उसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। 2008 से 10 के बीच में उसके 40 फाइटर जेट का ऑर्डर दिए गए थे, जो कि आज तक भारत को नहीं मिले हैं। 2021 के अंदर 83 तेजस के ऑर्डर दिए गए और उसका भी जो है पहला फाइटर जेट अभी तक नहीं मिला है। और उसी तरीके से तेजस MK2 जो है वो भी काफ़ी डिले हो चुका है। 5th जनरेशन फाइटर जेट AMC जो है उसकी भी अभी तक फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि 2035 से पहले वो प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाएगा। और एयरफोर्स चीफ दोस्तों पाकिस्तान और चाइना का एग्जाम्पल देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये दोनों कंट्रीज दोस्तों अपनी कैपेबिलिटीज के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के अंदर भारत से जो है ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। जहां पर चाइना 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट अगले 10 सालों के अंदर इंडक्ट कर लेगा, वहीं पाकिस्तान भी 2028-29 तक जो है अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडक्ट कर लेगा। और भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है दोस्तों उसकी फर्स्ट फ्लाइट दोस्तों 28-29 से पहले नहीं होने वाली है और प्रोडक्शन लाइन तक जाने में दोस्तों उसको 2035 तक का समय लगने वाला है। इसीलिए दोस्तों एयरफोर्स चीफ एलसीए का एग्जाम्पल देते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने एलसीए के ऑर्डर दे रखे हैं, लेकिन अभी तक भारत की जो कंपनी है वो इसका ऑर्डर फुलफिल करने में असमर्थ रही है। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम इंपोर्ट नहीं करते हैं तो एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है और भारत जो है वो पाकिस्तान और चाइनीज एयरफोर्स के सामने पिछड़ता जा रहा है। दोस्तों अगर हम पिछले 10 साल की मोदी सरकार और उससे पहले की जितने भी सरकारें थी उन सबका अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये एक डिफरेंस नज़र आता है कि मोदी जी बैन करके ये सोचते हैं कि आर&डी जो है वो जल्दी होगी और उससे भारत जो है जल्दी आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर भारत की पिछली सरकारें भी यही करती तो फिर भारत के पास में आज जितने भी फाइटर जेट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टैंक्स, गन्स ये कोई भी नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इन सब को उन सरकारों ने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट के साथ-साथ दोस्तों उन्होंने आर&डी और को डेवलपमेंट को जारी रखा।
अगर हम भारत की एयरफोर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के पास में लगभग 600 के आसपास फाइटर जेट है, जिसमें से पिछले 10 सालों में केवल 36 राफाल को इंपोर्ट किया गया था। और इसके अलावा भी दोस्तों जितने भी बाकी के भी जो फाइटर जेट है, चाहे वो SU-30 MKI हो, मिग-21 हो, जैगवार हो, मिराज हो, इनको भी दोस्तों फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया गया है। इनफैक्ट भारत के पास में जो SU-30 MKI है 259 की संख्या में, वो भी दोस्तों रशियन लाइसेंस के तहत पिछली सरकारों ने भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर रहे थे। और तो इससे पता चलता है दोस्तों कि बैन लगाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आज भी अगर हम हमारे तेजस की बात करते हैं दोस्तों, तो तेजस आज भी जो है 50% जो है दोस्तों इंडिजिनियसली कंटेंट उसके हैं, चाहे वो उसके जीई का 404 इंजन हो या दूसरे जो सेंसर्स हो, वो और जो दूसरी जो कम रेंज की जो मिसाइल है दोस्तों, वो आज भी जो है फॉरेन से ही इंपोर्ट हो रही है। दोस्तों बालाकोट स्ट्राइक का एग्जाम्पल हमें फिर से देखना चाहिए। देखिए, जब बालाकोट स्ट्राइक हमने की थी, तब भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो डिफेंस सेक्टर है, वो पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर भी है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने अमेरिका से AIM-120 जो मिसाइल थी उसको एक्वायर किया था, और उसकी जो रेंज थी दोस्तों, भारत के पास में जो मिसाइल की जो रेंज थी उससे ज़्यादा थी। और बालाकोट स्ट्राइक में आप देख चुके थे कि भारत के जो SU-30 MKI है, वो पाकिस्तान के GF-17 के आगे जो है वो कमज़ोर पड़ गए थे, क्योंकि भारत की मिसाइल की रेंज दोस्तों कम थी। आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है और भारत की हर सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। लेकिन दोस्तों जो डिफेंस के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बनने में टाइम लगता है। फाइटर जेट ऐसा नहीं होता है कि आप आज ऑर्डर कर दो और कल वो बनकर तैयार हो जाएगा और आप जो है उसको वॉर के अंदर जो है उतार दोगे। उसको बनने में दोस्तों महीनों और साल लगते हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत की एयर फोर्स और जो दूसरी आर्म्ड फोर्सेज़ है, उनके पास में जो वेपन सिस्टम्स उनको चाहिए वो एडुकेट मात्रा के अंदर हो और अच्छी क्वालिटी के वेपन सिस्टम्स हो। तभी जो है भारत जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ में फाइट कर पाएगा। देखिए दोस्तों, भारत की हर सरकार जो है वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती हुई आई है। भारत की हर आर्म्ड फोर्सेज भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती आई है। लेकिन दोस्तों R&D में टाइम लगता है, और ये बात समझनी पड़ेगी। काफ़ी सारे जो लोग हैं दोस्तों, वो आर्म्ड फोर्सेज को ये कहकर टारगेट करते हैं कि आर्म्ड फोर्सेज इंपोर्ट करना चाहती है और भारत के प्रोडक्ट्स को जो है वो नहीं परचेज करती है। लेकिन दोस्तों आपको इस बात को, जैसे कि मैंने कहा, बालाकोट स्ट्राइक का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जहाँ पर जो डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों लगातार जो है तेज़ी से चेंज होती जा रही है, और हमें हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। अगर हमारे पास ऐसा कोई वेपन सिस्टम्स मौजूद नहीं है और अगर हमें बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारे जो दुश्मन है दोस्तों उस पर एज रखनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।